नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा इस साल 26वीं अखिल भारत वन खेलकूद प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। दूसरी खबर भिवानी से है, जहां पर आपको बताते हैं कि डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने एक बार फिर वृद्धा पेंशन पर बयान दिया। तीसरी खबर गुरुग्राम से, जहां एनजीटी के आदेश के बाद अवैध निर्माण पर कार्रवाई के नाम पर फॉर्मेलिटी की जा रही है। और चौथी खबर अंबाला से, जहां नगर निगम कार्यालय में फटा हुआ तिरंगा लगा हुआ है, जिसको लेकर हंगामा हो गया और एक बड़ी लापरवाही जो है यहां पर देखने को मिली। तो आपको बताते हैं कि इन 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। जहां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन इस बार हरियाणा कर रहा है, इसकी मेजबानी हरियाणा द्वारा की जाएगी और ऐसे में आज इसका लोगो सीएम मनोहर लाल द्वारा लॉन्च किया गया और इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ सीएम मनोहर लाल ने लोगो लॉन्च कर दिया है और इस साल हरियाणा इसकी मेजबानी कर रहा है। दूसरी खबर, जहां पर पेंशन पर डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आया है और तोड़फोड़ के नाम पर फॉर्मेलिटी की गई, किस तरीके से, इस पर भी चर्चा करेंगे। नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हरियाणा इस साल 26वीं अखिल भारत वन खेलकूद प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। आपको बताते हैं कि 10 से लेकर 14 मार्च तक ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता का लोगो और मैस्कट सीएम मनोहर लाल ने लॉन्च कर दी है। हरियाणा का राज्य पशुकला हिरण खेलों का मैस्कट चुना गया। प्रतियोगिता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2500 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे। बता दें कि पंचकुला में देवीलाल स्टेडियम में ज्यादातर मुकाबले होंगे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे। भिवानी पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने एक बार फिर वृद्धा पेंशन 51,000 न होने की टिस जाहिर की है। जहां उन्होंने कहा है कि मेरे विधायक 45 होते तो वृद्धा पेंशन पहले दिन 51,000 रुपए होती। साथ ही कहा कि गठबंधन सरकार के चलते 250 रुपए बढ़ने पर भी खुश है और इसे और बढ़ाने के लिए प्रयास करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम आलोचना करना होता है और यही काम कांग्रेस कर रही है। 250 रुपये तो बढ़ी और ये कोई अंत तो नहीं है। अगर हम 3 साल में 750 रुपये बढ़ाए, इसको आगे और बढ़ाएंगे। और ये तो चीज आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं और सारे जानते हैं। अगर मेरे 45 होते तो 45 के साथ से पहले दिन बढ़ जाते। मगर गठबंधन है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, इसके अंदर दोनों पार्टियां चर्चा करती है और दोनों पार्टियां चर्चा करके ही फिर इस पे आगे कदम उठाती है। और मैं तो इससे भी खुश हूं कि 250 रुपये बढ़ी है। आज भी हम देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन दे रहे हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में बढ़ाई और वो 1000 रुपये थी। आज उनके कंपेरेटिवली तो 1750 रुपये हमारी ज्यादा है। दिल्ली में शायद 1500 है। 45 विधायक होते तो पेंशन 51,000 होता और ऐसे में आपको बता दें डिप्टी सीएम का ये बयान। हालांकि उन्होंने कहा कि 250 रुपये फिलहाल जो बढ़ा है उससे वो खुश हैं, लेकिन आगे प्रयास करेंगे कि इसे और बढ़ाया जाए। तो 45 विधायक होते तो इस राशि को और बढ़ाया जाता। ये बात डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की है और भिवानी दौरे पर डिप्टी सीएम थे, जिस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। वृद्धा पेंशन पर डिप्टी सीएम का ये बयान सामने आया है, जहां विपक्ष का काम आलोचना करना है और विपक्ष वही कर रही है। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह बयान दिया। आपको बता दें भिवानी दौरे पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष को बयान देकर घेरा भी और उन्होंने कहा कि 45 विधायक होते तो वृद्धा पेंशन 51,000 रुपये होती। विपक्ष का काम आलोचना करना है और विपक्ष यही कर रही है। तो भिवानी दौरे पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला विपक्ष को बयानों से उन्होंने घेरा और कहा कि 45 विधायक अगर उनके होते तो वृद्धा पेंशन 5100 रुपये होती और विपक्ष का
काम आलोचना करना है जो फिलहाल कांग्रेस कर रही है। तो आपको बता दें कि जो बजट पेश किया गया है उसकी सराहना की है डिप्टी सीएम ने और कहा है कि 250 रुपए की वृद्धि वृद्धा पेंशन में की गई है, उससे वो खुश हैं, लेकिन आगे इसको और बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। वहीं दीप कमल जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिप्टी सीएम का बयान सामने आया है जहां पर कहीं ना कहीं उनके बयान पर एक टेस्ट जो है वो नजर आ रही है। हाँ, देखिए, पेंशन की बात जब भी होती है और ये कहा जाता है कि 5100 रुपए की बात हुई थी, तो जाहिर तौर पर हमारी पार्टी का ये वादा है और इरादा है। हम चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों को, विधवा बहनों को और विकलांगों को 5100 रुपए हर महीना पेंशन मिले और हमारी पार्टी इसके लिए प्रयास भी कर रही है। हमने वादा किया था कि जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम इस वादे को पूरा करेंगे, इसको लागू करेंगे। लेकिन परिस्थितियां वैसी नहीं बनी, हमारी पार्टी की सरकार नहीं बनी और गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमने समर्थन दिया, उनके साथ मिलकर सरकार बनाई है। इस स्थिति में भी हम प्रयासरत हैं। हमें उम्मीद है कि और बढ़ोतरी होगी अगले 1.5 साल में जो कार्यकाल बचा है सरकार का, और ये हमारा हरियाणा के लोगों के साथ कमिटमेंट है कि हमारी पार्टी को जब भी अवसर मिलेगा हम पेंशन के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे और बढ़ोतरी करते रहेंगे। बिल्कुल दीप कमल जी, क्योंकि देखिए डिप्टी सीएम ने कहा है कि जो 250 रुपए वृद्धा पेंशन में बढ़ाई गई है उससे वो खुश हैं, लेकिन आगे इसको लेकर वो प्रयास भी करेंगे। क्या इसको लेकर बीजेपी के साथ कोई बात हुई हो? देखिए, सरकार के अंदर सारे विषयों पर बातचीत होती है। बड़ा विस्तृत बजट आया है, सभी विभागों का और सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है उसके अंदर, और 250 रुपए जो पेंशन में बढ़ोतरी भी की गई है बजट के दौरान ही उसकी घोषणा हुई है। तो निरंतर बातचीत और प्रयास चलता रहता है। हमारी उम्मीद है कि अगले साल में और बढ़ोतरी होगी और फिर उसके बाद जब चुनाव आएंगे तो उससे पहले फिर से बढ़ोतरी होगी। तो हरियाणा के बुजुर्गों को और जो जरूरतमंद है उनके लिए और ज्यादा काम होगा। हाँ, ये जरूर एक हमारी तरफ से वादा भी है और हरियाणा के लोग मानते भी हैं कि जननायक जनता पार्टी की अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती तो ये वादा अब तक पूरा हो चुका होता और आने वाले समय में भी 5100 रुपए पेंशन जब हरियाणा के बुजुर्गों की होगी तो वो जेजेपी ही करेगी, जेजेपी के प्रयासों से ही होगा। जी ठीक है, दीप कमल जी बने रहे हमारे साथ। वहीं बजरंग दास गर्ग कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बजरंग दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने डिप्टी सीएम के बयान को भी सुना जहां पर उन्होंने कहा है कि 5100 रुपए जो है वो वृद्धा पेंशन की जानी चाहिए, लेकिन नहीं की गई है। कहीं ना कहीं आगे वो प्रयास करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है, क्या रिएक्शन है? देखिए, जेजेपी ने घोषणा की थी हमारी सरकार आने पर पहली कलम से 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन करेंगे और गांवों में शराब के ठेके बंद करेंगे। आप देखिए, बुढ़ापा पेंशन 5100 करने के बजाय लाखों जिंदा जो बुजुर्ग थे, ताऊ ताई थे, फुफ्फे थे, सबकी पेंशन काट दी। लाखों आदमियों की पेंशन काट दी गई। गरीबों के लाखों आदमी के राशन कार्ड काट दिए गए। चौथा वार्षिक बजट जो पेश किया उसके अंदर सिर्फ 250 रुपए बढ़ाकर बुजुर्गों का अपमान किया गया है और उन्हें 250 रुपए टोटल पेंशन हुई है। और 5वां बजट आएगा तो 250 और बढ़ा देंगे, 3000 हो गई। तो आप देखिए, जब सरकार में आप हो और सरकार में बिल्कुल सेकंड कमांडिंग अफसर आप बने हुए हो, जिसको उप मुख्यमंत्री कहते हैं, उप मुख्यमंत्री दूषण जी है, जब सरकार में चलती नहीं तो सरकार में रहने की आज इस्तीफा दे दो। तू फिर सरकार के पीछे माल खाने लग रहे हो, इसका मतलब आप जनता को मूर्ख बना रहे हो। एक तरफ तो कहते हो हमारी सरकार होती, हम सरकार किसकी? पड़ोसी की सरकार है, इस कांग्रेस की सरकार है, अनिलों की सरकार है, आप पार्टी की सरकार है। जिसका माल खाना हो तो हमारी सरकार ने ये कर दिया, उस तो सिरे लेते हैं खुद, हमने कर दिया, हमारी सरकार ने कर दिया। जब डंडे खाने हो तो क्या ये हमारी सरकार नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी पर बात कर देते हैं। देखिए, ये दो मूलभूत बात हर जनता जानती है, ना कोई बजट बंधन में। मैं एक बात पूछना चाहता हूं मेरे साथियों से, एक बात बता दे,
8.25 साल, मैं तो बल्कि इतनी का टाइम तो 3.25 साल हुआ, मैं 8.25 साल कर रहा हूं। एक भी ऐसी आइटम बता दे जिसमें व्यापारी उद्योगपति हो 1 रुपए की छूट दी हो, या एक ऐसा भी सरकारी विभाग बता दे जहां बगैर रिश्वत दिए, बगैर पैसे दिए काम होते हैं। सरकार कहती खर्ची और पर्ची बंद कर दी। अरे खर्ची पर्ची बंद कर दी, जब माल टेचियों में आ रहा है, मरबट बक्से टेची आप लेकर घर में दाब रहे हो, खर्ची पर्ची की वैल्यू क्या है? कौन खर्ची पर्ची पूछता है? ये माल करोड़ों अरबों की डीलिंग जब आपकी हो रही है, दोनों हाथों से लूटने लग रहे हो, महकमे बांट लिए, यो महकमा तू जिम्मेगा, दूसरा महकमा बीजेपी जिम्मेगी, जब अपने अपने एरिया और महकमे बांट लिए, उसके बाद बच्चा क्या माल खाने के लिए चलती है, खुद के महकमे में चलती है। जब आती है बुढ़ापा पेंशन देने की या ठेके बंद करने की तो नहीं चलती। ठेके गांव में बंद कर देंगे, ठेके को या गांवों में हत्थे खुलवा दिए, घर घर ठेके हत्थे खुलवा दिए। बजरंग दास जी, लौटेंगे आपके पास। प्रवीण अथुरे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां डिप्टी सीएम का ये बयान सामने आया है कि अगर उनके 45 विधायक होते तो कहीं ना कहीं वृद्धा पेंशन जो है उसको बढ़ाकर 5100 कर दिया जाता। आपका क्या कहना है, क्या रिएक्शन है इस पर? नहीं, देखिए ऐसा है, वो अपनी पार्टी के नेता हैं, उनकी एक अलग से पार्टी है, उस पार्टी की क्या नीति क्या पॉलिसी है उसके हिसाब से वो बात कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में हरियाणा की जनता से वायदा किया था कि हम पेंशन, बुढ़ापा पेंशन जो है इसको 3100 रुपए तक लेके जाएंगे। 2750 हमने कर दी है, अभी 1.5 साल का वक्त बाकी है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल प्रवीण अथुरे जी, लेकिन बजरंग दास जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे से जुड़े हैं, उनका ये कहना है कि जनता जो है वो फिलहाल सब समझ रही है और कहीं ना कहीं दोनों जो पार्टी है उसके बीच सब कुछ ठीक नहीं। नहीं, देखिए ऐसा है, बजरंग दास जी जो है ये विगन संतोषी तबीयत के लोग, जब ये खुद सत्ता में थे तो इन्होंने 10 साल के अंदर मात्र 500 रुपये पेंशन बढ़ाई थी, 500 से 1000 लेके गए। वर्तमान सरकार ने लगभग 8.25 साल के अंदर 1000 से 2750 कर दी, मतलब 1750 बढ़ा था। जब ये सत्ता में थे किसान को 6000 रुपये एकड़ मुआवजा देते, हम 15,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दे रहे। जब ये सत्ता में थे किसान के फसल जो है एमएसपी पे नहीं खरीदते थे, केवल धान और गेहूं खरीदते थे, वो भी केंद्र सरकार खरीदती थी। हम 14 फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं। हमने किसान की फल और सब्जियों को भावांतर भरपाई योजना में ला के किसान को जो भी कर दिया। तो जो विगन संतोषी किस्म के लोग होते हैं उनका काम केवल आलोचना करना होता है। 2014 में चुनाव से एकदम पहले 2 महीना पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुहाना में एक रैली की थी, बड़ी लंबी लंबी घोषणाएं वायदे किए थे, लेकिन जनता ने उनका भरोसा नहीं किया क्योंकि कांग्रेस को जनता आजमा के देख चुकी थी कि ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठे वायदे करते हैं। इसीलिए 2014 में सत्ता भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी हरियाणा की जनता ने, इसीलिए सौंपी ना, वायदे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े किए थे। तो जो विगन संतोषी किस्म के लोग होते हैं उनके पास आलोचना के अलावा कुछ नहीं होता। हरियाणा प्रदेश की जनता वर्तमान सरकार के कामकाज से पूरी तरह से खुश है, हर वर्ग खुश है। वर्तमान सरकार युवाओं के लिए जो योजनाएं और जो काम कर रही है, आपने देखा बजट के अंदर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा स्टार्टअप्स अपने शुरू कर सके उसके लिए बाकायदा 200 करोड़ रुपए का एक कोष स्थापित किया। जिस तरह से ये प्रयास हुआ है, आप देखेंगे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को किस तरह का लाभ होगा, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि युवा जब अपना खुद का कारोबार करना चाहता है तो उसके लिए एक बड़ी समस्या होती है कि फंड कहां से आएंगे। तो वर्तमान सरकार ने 200 करोड़ रुपए का कोष स्थापित करके युवा की समस्या का समाधान कर दिया। आपने इस बजट में देखा जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश की हर आय वर्ग का व्यक्ति जिसकी आमदन जो है, जिस परिवार की 1,80,000 रुपए से कम है, अगर उस परिवार में किसी तरह की दुर्घटना होने से किसी की जान चली जाती है, अगर 6 साल तक के बच्चे की जाती है तो 1 लाख रुपए सरकार देगी, 6 से अगर 18 तक की जाती है तो 2 लाख रुपए सरकार देगी, 18 से 25 की 3 लाख, 25 से 40 तक 5 लाख। तो इस तरह से जो काम हरियाणा सरकार कर रही है, खासतौर पे हर हरियाणवी के स्वास्थ्य की चिंता, मतलब जो आयुष्मान योजना को पहले मुख्यमंत्री ने विस्तार देके चिराई योजना में बदला, अब उसमें एक बड़ा विस्तार कर दिया इस बजट में कि जिस परिवार की आमदन 3 लाख रुपए तक होगी उसके 5 साल का जो मुफ्त इलाज है उसका 50% हरियाणा सरकार। ठीक है प्रवीण जी, लौटूंगे आपके पास। बजरंग दास जी, आपने प्रवीण अथुरे जी को सुना, आपके सवालों के और आरोपों के जवाब दिए उन्होंने, क्या कहना है आपका? देखिए मैडम जी, मैंने तो कोई आरोप इनके ऊपर लगाए नहीं।
इनका तो सोते और जागते कांग्रेस दिखती आई, कांग्रेस आई, कांग्रेस इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि हमने युवाओं के लिए ये कर दिया, स्वास्थ्य में ये कर दिया, शिक्षा में ये कर दिया। इनके हालात तो सरकारी हॉस्पिटल के देख लो, सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, और हॉस्पिटल में आदमी घुस जाए सरकारी हॉस्पिटल में और बाढ़ के अंदर चला जाए, अगर कोई ठीक आदमी भी चला जाए तो बीमार हो जाए, इतने स्मेल मारते सड़ते हैं, चद्दर तक सड़ती है। बात करते हैं सरकारी की, मूलभूत सुविधा सरकारी हॉस्पिटल में है नहीं। यहाँ तक सरकारी स्कूल नहीं, हालत देख लो, बिल्डिंग खस्ता हाल में बिल्डिंग है वहां पर। बजरंग जी, समय की कमी है मेरे पास, यहाँ पर रोकना चाहूंगी और माफी चाहूंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण अत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीप कमल जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, खबर गुरुग्राम से है, जहां एनजीटी के आदेश के बाद सोहना में अरावली की पहाड़ी में अवैध रूप से बनाए गए फार्म हाउस को ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों की मनमर्जी को देख ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने सख्त रुख अपनाया। तो वहीं नगर परिषद के अधिकारियों ने जेसीबी मशीन खराब होने की बात कही थी और 2-3 फार्म हाउस को ध्वस्त करने के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई पर ब्रेक लगा दिया गया। अब इसे नगर परिषद के अधिकारियों की फार्म हाउस मालिकों के साथ मिलीभगत कहें या फिर अधिकारियों पर दबंगों का दबाव, क्योंकि इससे पहले भी तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी। उस समय भी परिषद के अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांधकर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि राहसीना अरावली की पहाड़ी में करीब 1200 फार्म हाउस बने हुए हैं, जिनमें से कुछ फार्म हाउस एग्रीकल्चर लैंड है तो कुछ फार्म हाउस पर अदालत से सटे हैं। तीन चार फार्म हाउस ही डिमोलिश किया गया है। कुछ जेसीबी जो हमारे पास नगर परिषद की थी वो सही काम नहीं कर रही थी, इसलिए कुछ कार्य अधूरे रह गए। बाकी आगामी प्रोग्राम जो आएगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नगर परिषद अपनी कार्रवाई आज भी करी है और आगे भी करने के लिए जो है वहां कहा गया था। एक्शन जो है कि नगर परिषद बोलती। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गुंजन जोशी हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़ चुके हैं। गुंजन, क्या कुछ पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल सोहना नगर निगम की तरफ से ये बड़ी कार्यवाही की गई है। हालांकि ये कार्यवाही एनजीटी के आदेश के बाद की गई है। देखिए, सोहना का जो ये इलाका आता है वो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर आता है और अरावली की इन श्रृंखलाओं में हम देखते हैं कि अवैध फार्म हाउस का निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। पिछले काफी समय से सोहना नगर परिषद नगर निगम के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे थे कि सोहना नगर परिषद ऐसे अवैध निर्माणों को लेकर सख्त रुख नहीं अपना रहा। इससे पहले कई लोगों ने शिकायतें दर्ज की है, लेकिन उन शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन अब एनजीटी के आदेश के बाद इन शिकायतों पर कड़ी कार्यवाही होती हुई नजर आई है। देखिए, लेकिन मैं बात आज की करूं तो आज एनजीटी के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और कई फार्म हाउस को वहां पर तोड़ा गया। लेकिन क्योंकि सोहना का जो नगर परिषद है वो शायद इन अवैध फार्म हाउस के मालिकों से मिली भगत उसकी है, इस वजह से हम देखेंगे कि पूरी कार्यवाही नजर नहीं आई। आज की अगर मैं बात करूं तो आज 1.5 दर्जन से ज्यादा फार्म हाउस तोड़ने का नोटिस सोहना परिषद को दिया गया था, लेकिन 2 से 3 फार्म हाउस तोड़ने के बाद सोहना परिषद नगर परिषद का ये कहना था कि जेसीबी की मशीन खराब हो गई, जिस वजह से वो आगे की कार्यवाही नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं सोहना नगर परिषद की देखने को मिल रही है। और देखिए, ये जो कार्यवाही है ये पहली ऐसी कार्यवाही है जो मजिस्ट्रेट की निगरानी में की गई है। इससे पहले भी अरावली की पहाड़ियों में जितने भी अवैध निर्माण किए गए थे और उन अवैध निर्माणों को तोड़ने को लेकर जो नोटिस जारी किए गए थे उसमें किसी भी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं की गई थी। बिना मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के नगर परिषद के अधिकारी मौके पर पहुंचकर 1 से 2 अवैध फार्म हाउस को तोड़ देते थे या सील कर देते थे या फिर उन्हें धमकी देकर या नोटिस देकर चले जाते थे। लेकिन अब क्योंकि मजिस्ट्रेट की निगरानी में ये कार्यवाही हुई है तो इस कार्यवाही को जाहिर तौर पर बड़ी कार्यवाही माना जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई तो गुंजन माना ही जा रहा है। लेकिन अगर फिलहाल कार्रवाई की बात की जाए तो क्या प्रशासन की तरफ से जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो या फिर कोई नोटिस जारी किया गया हो, उनको सवाल जवाब किया गया हो?
जो देखिए आज जो ये कार्यवाही की गई है, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में ये कार्यवाही थी और मजिस्ट्रेट ने जब ज्यादा दबाव दिया नगर परिषद पर, तब नगर परिषद के जितने भी अधिकारी थे वो इस कार्यवाही को करने के लिए आए। लेकिन इस कार्यवाही में भी 2 से 3 फार्म हाउस को तोड़ा गया, जबकि आज के जो नोटिस आज जारी किया गया था उसमें 1.5 दर्जन से ज्यादा फार्म हाउस को तोड़ने का नोटिस आज जारी किया गया था। मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में ये नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी 2 से 3 फार्म हाउस को तोड़कर जेसीबी मशीन खराब होने की बात कह दी गई। हालांकि मजिस्ट्रेट से जब बात की गई तो वो कहीं ना कहीं इस मामले में सख्त रुख उन्होंने अपनाया और नगर परिषद के अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही उन्होंने करने की बात भी कही है और अब आगे भी ऐसी कड़ी कार्यवाहियां की जाएंगी। साथ ही देखिए मैं बता दूं कि करीब 250 ऐसे फार्म हाउस है जो नगर निगम और वन विभाग की भूमि पर आते हैं। ऐसे में इन 250 फार्म हाउस की जो लिस्ट है वो नगर परिषद ने जारी की है और करीबन 1200 ऐसे फार्म हाउस है जो अरावली की पहाड़ियों में अवैध रूप से, तो मिलाकर अगर हम देखें तो बहुत दर्जनों से ज्यादा ऐसे फार्म हाउस हैं, हजारों ऐसे फार्म हाउस हैं जो अवैध रूप से बने हुए हैं, लेकिन नगर निगम इन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। फिलहाल जो मजिस्ट्रेट की तरफ से आज जो कार्यवाही की गई है उसके बाद जरूर देखना ये होगा कि अब, क्योंकि आज ये कार्यवाही की गई और ये बड़ी कार्यवाही इस बार मानी जा रही है क्योंकि खुद मजिस्ट्रेट की निगरानी में ये कार्यवाही हुई है, तो जाहिर तौर पर ऐसी कई और कार्यवाहियां हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और देखिए बात अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए तो मजिस्ट्रेट ने आज भी साफ अपना रुख दिखाया है कि जो भी अधिकारी ऐसी कार्यवाहियों में बाधा उत्पन्न करेंगे उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जा सकता है। जी देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जगह जगह राष्ट्र के सम्मान में और शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिस तिरंगे के लिए भारत माता ने अपने लाखों बेटे खो दिए, उस तिरंगे का अंबाला शहर नगर निगम किस तरह अपमान कर रहा है आप देख सकते हैं। नगर निगम में लगा तिरंगा किस कदर फटा हुआ है। मामले में नगर निगम की बड़ी लापरवाही पर अंबाला पुलिस ने संज्ञान लिया और पुलिस ने नगर निगम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। पुलिस का कहना है कि अब यह पता लगाया जाएगा कि इस अपमान के लिए कौन अधिकारी या कर्मचारी जिम्मेदार है। न्यूज चली हुई थी, वेब चैनल है जो उस पे कि अंबाला नगर निगम के ऊपर जो तिरंगा झंडा लगा हुआ है वो मैला है और फटा हुआ है। तो इस पे संज्ञान लेते हुए हमारी 4 नंबर चौकी के इंचार्ज सतीश कुमार उन द्वारा इस पे मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है और ये मुकदमा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के अंतर्गत दर्ज किया गया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में ऐसा देते हैं। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Through constant innovation, the group